हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबॉर्ड में। मैं हर्ष। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वह नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, वहां से जाकर आप चैप्टर 1 देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एडू अबॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये जो नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सकती है होए। अगर आप हमारे इस पेज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक वाले पेज को एडू अबॉर्ड को आप लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। आप ये अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जो हमारा चैप्टर है क्या है, चैप्टर का नाम ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। देखिएगा, ग्लोब क्या है? ग्लोब इज द स्मॉलेस्ट एंड रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो इस जो अर्थ है उसका रियल और स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, वैसे ही दर्शाया गया है, छोटे और रियल फॉर्म में हमको दर्शाया गया है ग्लोब, उसको ही हम ग्लोब कहते हैं। और ये इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। इसको हम ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ भी कहते हैं। हमें इसको ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल ही सेम हूबहू हमारे अर्थ की तरह ही दिखता है ग्लोब, इसीलिए इसको हम ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ भी कहते हैं। इट कैन बी बिग और स्मॉल और बैलून शेप्ड। ये बड़ा भी हो सकता है ग्लोब, छोटा भी हो सकता है और बैलून शेप में भी हो सकता है ग्लोब। ऑन द ग्लोब कॉन्टिनेंट, ओशियन, कंट्रीज एक्सेट्रा आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। जो भी हमारा ये जो ग्लोब है उस पे जो भी कॉन्टिनेंट, महासागर, ओशियंस, कंट्रीज, जो हमारे देश वगैरह हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट साइज में शो किए गए हैं। ऑन इट स्मॉलर लैंडफॉर्म कैन नॉट बी शोन प्रॉपरली। इसमें जो स्मॉलर लैंडफॉर्म्स होते हैं वो इतने प्रॉपरली शो नहीं हुए हैं। इन द ग्लोब देयर इज अ इंक्लाइंड नीडल कॉल्ड एन एक्सिस। अब जो ग्लोब पे एक इंक्लाइंड नीडल है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। दिस नीडल पास थ्रू द 2 पॉइंट अबव एंड बिलो द ग्लोब। और जो ये नीडल है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक ऊपर और एक नीचे पॉइंट है इसके। दीज पॉइंट आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और इसी जो 2 पॉइंट से जहां से ये एक्सिस जो है, नीडल जो है वो पास हो रही है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। जो ऊपर की तरफ है वो नॉर्थ, जो नीचे की तरफ है उसे हम बोलते हैं साउथ पोल। दिस एक्सिस इज एन इमेजिनरी नीडल और लाइन। ये जो हमारी एक्सिस है ये इमेजिनरी नीडल और लाइन है, ऐसा पृथ्वी पर, रियल पृथ्वी पर नहीं है। ये सिर्फ हमने ग्लोब में आसानी से समझने के लिए पृथ्वी को हमने इसको ड्रॉ किया है। ऑन द ग्लोब द लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर ड्रॉन। जो ग्लोब है उस पे जो हमारे ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम और नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर शो किया गया है, ड्रॉन किया गया है ग्लोब पे। दीज आर ऑल्सो इमेजिनरी लाइन। और जो ये ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ जो लाइन जा रही है इसको ही इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। हम आने वाले इसके जो नीचे की जो हमारी स्लाइड्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन जाती है उससे क्या कहते हैं और नॉर्थ टू साउथ जो लाइन जाती है उससे क्या कहते हैं। दीज आर ऑल्सो इमेजिनरी लाइन। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा ग्लोब पे ही दर्शाया गया है, रियल अर्थ पे ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। बट विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन वी कैन डिटरमाइन द लोकेशन एंड टाइम ऑफ प्लेस। हमने इसको सहूलियत बनाने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, कि ग्लोब पे अर्थ को हम जो दर्शाते हैं ग्लोब पे उसको हम किस तरीके से दर्शाएं, टाइम को और लोकेशन को, एक पर्टिकुलर प्लेस के टाइम और लोकेशन को किस तरीके से दर्शाएं, इसको जानने में हमें ये मदद करती हैं दीज आर लाइंस। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको एक समझने की और ज्यादा अच्छे से कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ग्लोब कुछ इस तरीके से होता है, इसे ग्लोब बोलते हैं, ठीक। ये स्मॉलेस्ट और रियल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, एकदम जैसे जैसे हूबहू ये अर्थ की तरह हमें दिखता है। जैसे ही अर्थ अपनी एक्सिस पे झुका हुआ है, जितना टिल्टेड है, उसी तरीके से हमें इस पे भी ये दिखाई देता है। अब हम देखेंगे इसमें कुछ कंट्रीज वगैरह आपको दिखाई देंगी, जैसे कि मैं ये बात करता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, ये लगभग उतने ही साइज और शेप में दिखाई गई हैं। जो इसमें ओशियंस है, जैसे इंडियन ओशियंस आपको दिखाई दे, ये इधर की तरफ ये इंडियन ओशियंस है, इधर पैसिफिक वगैरह, अटलांटिक, ये लगभग बिल्कुल ही करेक्ट साइज में दिखाई दिए गए हैं। अब एक्सिस हैं, देखिएगा यही एक पॉइंट है, यहां से एक, यहां से लेकर नीचे तक का ये जो पॉइंट जाएगा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पॉइंट और नीचे पॉइंट, यही यहां से जो नीडल पास हो रही है इसको ही हम क्या बोलते हैं? जो नीडल है एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसा रियल जो अर्थ है उस पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। ये सिर्फ हमें ग्लोब
पे मेंशन है और ग्लोब की मतलब हम ग्लोब की मदद से पृथ्वी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसीलिए हमने इसको भी नीडल के थ्रू करा हुआ है। इसलिए करा है ताकि जो हमारी ये जो पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री अपने ही अक्ष पे झुकी हुई है। इसी वजह से हमने ये नीडल इसलिए लगाई है कि हमें जो रियल अर्थ है उसका हमें एक मॉडल मिल सके कि रियल अर्थ भी ऐसे ही है। इस पे कुछ लाइंस हैं, आप देखेंगे ये लाइंस है, ये जैसे कि नॉर्थ से लेके साउथ तक जाती हैं, ये कुछ लाइंस ऐसे हैं, ये वर्टिकल लाइंस हैं। कुछ लाइंस आपको ऐसे दिखेंगी ये हॉरिजॉन्टल, जैसे ईस्ट से वेस्ट जा रही हैं जो ये, इनको हम क्या बोलते हैं, आने वाले समय में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरी स्लाइड जो हमारी है, अब आते हैं हम इक्वेटर के। देखिएगा इक्वेटर क्या है, इक्वेटर को हम समझते हैं कि इक्वेटर क्या है। और इक्वेटर जो है इट इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड, ये सबसे लार्जेस्ट जो लैटिट्यूड है हमारे ग्लोब पे वो है। इट्स वैल्यू इज 0, इक्वेटर जो है वो 0 पे लाई करता है, 0 डिग्री। ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर का हिस्सा, ये दो हिस्सों में, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जो ऊपर का हिस्सा है उसे नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं यानी उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का हिस्सा है, इक्वेटर से नीचे का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। द पोजिशन और डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेफरेंस। देखिए जो पोजिशन है और जो डिस्टेंस है प्लेस की वो इसी के रेफरेंस से डिटरमाइन होती है। उसके बाद एज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइडर ऑफ द पोल 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, इट्स मेजर 1/4 ऑफ 6 डिग्री विच इज 90। द अर्थ इज कंसिडर्ड एज सर्कल एंड सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री। देखिए जो डिस्टेंस है इक्वेटर से पोल तक, कहां से, इक्वेटर से पोल तक, इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, वो 1/4 है जो सर्कल है राउंड अर्थ का उसका, इसीलिए इसको 1/4 कह के, और 360 डिग्री जो है उसका 1/4 होता है कितना, 90। हम जो अर्थ को है वो सर्कल मानते हैं, सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, इसीलिए 1/4 जो आया है 90 डिग्री, इसी वजह से हम 90 डिग्री पढ़ते हैं। द लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, इक्वेटर से ऊपर के जो लैटिट्यूड आएंगे उसे हम नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे, जो जनरली लेटर एन से डिफाइन होते हैं। और जो इसके साउथ में जितने लैटिट्यूड होंगे, इक्वेटर के साउथ में जितने लैटिट्यूड होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं, और जनरली इसे हम एस, जो कैपिटल एस होता है उससे डिनोट करते हैं। अब हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, मानिएगा ये हमारा अर्थ है, इसको अर्थ मानिएगा। ये जो मैंने ब्लैक से लाइन ड्रॉ करी है इसको इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये हमारे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ऊपरी और निचली। जो इक्वेटर से ऊपर का एरिया है उसे हम नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और जो इक्वेटर से नीचे का हिस्सा है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि इक्वेटर क्या है, और इसकी इक्वेटर की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री वैल्यू है, और ये लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल है जो अर्थ पे, इक्वेटर पे ड्रॉन होता है। अर्थ पे जो ड्रॉन होता है वो है इक्वेटर, क्योंकि देखिएगा ये सबसे ज्यादा है, यहां पे इक्वेटर की जो ये सर्कल बनाएगा सबसे ज्यादा बनाएगा। जैसे जैसे हम यहां पे आएंगे, ऊपर आएंगे, तो ये जो सर्कल है ऐसे ये बिल्कुल छोटे होते चले जाएंगे, यहां तक पोल तक आते आते ये पॉइंट के हिस्से तक ही रह जाएंगे। अब इसके जो ऊपर लैटिट्यूड्स आएंगे, जो इक्वेटर के ऊपर जो लैटिट्यूड्स आएंगे उसको हम बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी लैटिट्यूड बोलेंगे, ध्रुव अक्षांश बोलेंगे, सॉरी लैटिट्यूड को अक्षांश बोलते हैं। उसके बाद जो इसके नीचे जो आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे जो इसके नीचे आएंगे। तो ये एक आप अर्थ का मॉडल है, मान के चलिएगा। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आ जाते हैं किस पर, लैटिट्यूड और पैरेलल्स लाइंस। देखिएगा अब समझिएगा, कोशिश करते हैं समझने की। ये लैटिट्यूड्स क्या हैं, लैटिट्यूड जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस है। क्या लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। कौन सी लाइंस है हमारी, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। दीज लाइन आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट तक की जो लाइंस है उसको ड्रॉ करती हैं। दीज आर पैरेलल एंड सर्कुलर, ये पैरेलल हैं और सर्कुलर मतलब एक ये गोला बनाते हैं।
दीज आर मेजर इन डिग्री, और जनरली हम इसको किस में मापते हैं, डिग्रीज में मापते हैं, मेजर करते हैं। द साइज ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे ही आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे ही आप बढ़ते चले जाएंगे, जैसे ही लैटिट्यूड बढ़ते चले जाएंगे, वैसे ही जो है साइज जो है लैटिट्यूड का वो डिग्री कम होता चला जाएगा। क्या कम होता चले जाएगा, वो बिल्कुल कम होता चला जाएगा। और समझिएगा, जैसे इक्वेटर से हम पोल की तरफ जैसे जैसे चलते जाएंगे, वैसे वैसे जो लैटिट्यूड का साइज है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। अब समझिएगा, कोशिश करिएगा, देखिएगा, मैं एक ये बनाता हूं, ये जैसे मान लीजिएगा ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये जो लाइन है जो दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ये 0 डिग्री पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अब एक और लाइंस आती हैं, यहां पे लाइंस आती हैं, देखिएगा, जैसे कि ये लैटिट्यूड्स है, हम इसे डिग्री में करते हैं। हम ये साउथ नॉर्थ, जो नॉर्थ पोल है ये 90 डिग्री पे है, और ऐसे ही साउथ पोल जो है वो 90 डिग्री पे लोकेटेड है। अब जैसे जैसे हम लैटिट्यूड किसे कहते हैं समझिएगा, जैसे जैसे हम एंगल्स होगा, जैसे सपोज करिएगा कि ये इस जगह पे 1 डिग्री का एंगल है, 1 डिग्री का, इस जगह पे अब मानिएगा कि 2 डिग्री का एंगल है, इस जगह पे 3 डिग्री का। अब यही लैटिट्यूड्स हो गए हैं, ये एंगुलर डिस्टेंस, मतलब कि कोणीय दूरी, इक्वेटर से कोणीय दूरी जो होगा उसे ही हम लैटिट्यूड कहते हैं। ये जनरली क्या होती हैं, ये पैरेलल होती हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल पैरेलल, ऐसे ऐसे चलती जाएंगी, और ये एक ये सर्कुलर होती हैं, और उधर जाके जो पृथ्वी के दूसरे हिस्से में जाके ऐसे आएंगी तो एक ये गोला टाइप बना लेंगी। जैसी जैसी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो इन लैटिट्यूड्स की जो साइज है, जो डिग्री है, साइज सॉरी, वो डिक्रीज होता चला जाएगा, मतलब वो घटता चला जाएगा। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो साइज है लैटिट्यूड का वो भी कम होता चला जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, जो लैटिट्यूड तो ये डिग्री हो गई, एंगल्स हो गए, जो लाइन इन एंगल्स को ऐसे जोड़ती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे, लैटिट्यूडनल लाइंस बोलेंगे। याद रखिएगा, ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा, इसे हम लैटिट्यूडनल लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे, लैटिट्यूडनल लाइंस। मतलब लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होगी, जो लैटिट्यूड्स हैं कोणीय इक्वेटर से कोणीय दूरी पे, मतलब कि एंगुलर डिस्टेंस पे जितने भी ये आपके एंगल्स हैं उनको जो ये जोड़ देता है आपस में ऐसे करके, इस तरीके से, यही क्या हो गया, लैटिट्यूडनल लाइंस होगी। क्या होगी, लैटिट्यूडनल लाइंस हो गई। अब याद रखिएगा एक और चीज, ये जितने भी एंगल्स हैं, सपोज करिए वो 1 डिग्री एंगल, ये 2 डिग्री एंगल, ये 2 लैटिट्यूड हो गए, एक लैटिट्यूड ये, एक लैटिट्यूड ये, जो 2 डिग्री पे एक लैटिट्यूड है और 1 डिग्री पे लैटिट्यूड जो है, ये 2 लैटिट्यूड हो गए। अब इन 2 लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस होगा इन दोनों के, वो 111 किलोमीटर होगा। याद रखिएगा, 2 लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 111 किलोमीटर होगा। जो भी 2 लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस होगा वो 111 किलोमीटर यानी 111 किलोमीटर होगा। अब हम आ जाते हैं अगले स्लाइड पे, देखिएगा, कोशिश करिएगा। ये इक्वेटर हो गया आपका, ठीक, और 0 डिग्री पे जो इक्वेटर हो गया आपका, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, ये पूरा अर्थ का मॉडल मानिएगा, ये पूरा अर्थ हो गया। ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये जो जा रहा है, ये ब्लू लाइन, ब्लू से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये इक्वेटर हो गया। उसके बाद अब आते हैं अगला जो है लैटिट्यूड, वो 23.5 डिग्री पे एक होता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री पे जो है उसको क्या बोलते हैं, आर्टिक सर्कल बोलते हैं। ये कहां पे, और 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल। ये सब कहां पे हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड हैं लैटिट्यूड। ये बहुत मेजर लैटिट्यूड्स हैं। अभी हम जानेंगे कि 23.5 डिग्री और 66 और ये सब क्यों करा है हमने। देखिए, इक्वेटर से जैसे हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे, नॉर्थ मेजर जो नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो लैटिट्यूड्स हैं वो कौन कौन से हैं, 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री पे उत्तर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्टिक सर्कल है, और 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल है। ये क्या है, ये मेजर लैटिट्यूड्स हैं नदर्न हेमिस्फीयर के।
अब हम ऐसे ही सेम आ जाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ से। इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री साउथ में जो लैटिट्यूड है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री पे जो लैटिट्यूड सिचुएटेड है साउथ में इक्वेटर के, उसको क्या बोलेंगे हम, अंटार्कटिक सर्कल बोलेंगे। और सेम एज इट इज जो 90 डिग्री पे लैटिट्यूड पे जो सिचुएटेड है वो है साउथ पोल, इक्वेटर के साउथ में यानी साउथ पोल। आशा करता हूं आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं फिर से एक और बात बताने की कोशिश करता हूं। इक्वेटर 0 डिग्री मानिए, इक्वेटर के ऊपर जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं नदर्न हेमिस्फीयर में वो कौन कौन से हैं, एक है 23.5 डिग्री पे यानी 23.5 डिग्री पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्टिक सर्कल, और 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल, नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल। ऐसे ही हम इक्वेटर से नीचे आते हैं 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री पे साउथ में क्या लोकेटेड है, लैटिट्यूड पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लोकेटेड है। ऐसे ही 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड पे क्या सिचुएटेड है, एंटार्क्टिक सर्कल, और 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल बोलते हैं। अब आ जाते हैं कि लैटिट्यूड्स रीजन, लैटिट्यूड रीजन, हीट जोन हीट जोन ऑफ द अर्थ। अब आप इसे समझिएगा कि ये क्या है, हीट जोन वगैरह क्या है। देखिए जो इक्वेटर हो गया हमारा, ये इक्वेटर है, टॉरिड जोन आप ये देख रहे होंगे, ये जो इमेज है ये आपका जो ग्रीन से मैं मार्क कर रहा हूं ये इक्वेटर हो गया। अब देखते हैं हम पहले टॉरिड जोन को देखते हैं। टॉरिड जोन कहां पे लोकेटेड है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये कहां पे लोकेटेड है, देखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये हमारा सिचुएटेड है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, ये जो रीजन है, ये जो ब्लू से मार्क कर रहे हैं यानी 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से नीचे, और 23.5 डिग्री साउथ यानी 23.5 डिग्री साउथ से ऊपर के जो इन दोनों के बीच के जो रीजन है उसे हम क्या बोलेंगे, टॉरिड जोन बोलेंगे। अब ऐसे ही हम आ जाते हैं टेम्परेट जोन की बात करते हैं कि टेम्परेट जोन इन द नदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन द आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब एक टेम्परेट जोन जो है वो कहां पे लाई करता है, 66.5 डिग्री से नीचे, ठीक है, और 23.5 डिग्री के ऊपर के जो रीजन है उसको क्या बोलेंगे हम, टेम्परेट जोन। ऐसी ही सेम हम सदर्न हेमिस्फीयर पे भी ऐसे ही बोलेंगे, 66.5 डिग्री के ऊपर के जो उधर के लैटिट्यूड हैं और 23.5 डिग्री के जो नीचे के लैटिट्यूड्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन बोलेंगे। जो इन दोनों के बीच का रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। अब आ जाते हैं हम फ्रिज जोन की बात है। फ्रिज जोन इन द नदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड आर्टिक सर्कल। नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ में जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल है वहां से लेकर 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो हिस्सा है उसे फ्रिज जोन बोलेंगे। और ऐसे ही साउथ में भी बोलेंगे। फ्रिज जोन किसे बोलेंगे, यानी 90 डिग्री और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच का जो रीजन होगा वो क्या होगा, फ्रिज जोन बोला जाएगा। अब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसे टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिज जोन क्यों बोला जाता है। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे कि इन्हें क्यों बोला जाता है ये सब जोन। देखिए अब हम इन्हें जोन को क्यों ऐसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। देखिए टॉरिड जोन जो है, हमेशा याद रखिएगा ये जो रीजन है इस पे बहुत ज्यादा धूप पड़ती है। याद रखिएगा साल में एक बार ऐसा होता है जो टॉरिड जोन के ऊपर के यहां से लेके चलते हैं हम टॉरिड जोन के, और टेम्परेट जोन मतलब टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां तक का जो एरिया है, और इक्वेटर से नीचे से लेके जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का एरिया है। ऐसा साल में एक बार जरूर होता है कि सूरज कभी ना कभी इनके ऊपर होता है। जैसे आज इस जगह पे है, कल उस जगह पे, और ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री साउथ है, वहां तक
सूरज आएगा ही आएगा। इससे ऊपर जो सूरज है वो जाएगा पर उसकी रोशनी उतनी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री ही झुकी हुई है अक्ष पे अपनी ही। तो इसी वजह से जो सन की रेज हैं वो इसके ऊपर ज्यादा जा नहीं पाती हैं। जो सन होता है अपनी हीट इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं फेंक सकता है। तो यही दो रीजन हैं जिनकी वजह से जो रीजन है, ये जो दो रीजन हैं, इन्हीं के बीच में कभी ना कभी सूरज एक ना एक बार तो इन्हीं के ऊपर होगा ही होगा। आज यहाँ है तो कल तक वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक भी पहुंचेगा, पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नहीं जाएगा और ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे बहुत ज्यादा हीट में नहीं जाएगा। वो उसकी जो रेज है वो फैल जाएंगी। इसी वजह से हम इसे टॉरिड जोन बोलते हैं। और आप देखिएगा जो बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे ये जो रीजन्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर मतलब बारिश होती है, मौसम टेम्परेचर जो है हाई रहता है। इन जगहों का एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी हाई रहता है क्योंकि धूप जो है यहाँ पे साल भर लगभग पड़ना ही पड़ना तय है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम टेम्परेट जोन पे। टेम्परेट जोन जो है वो 20 कहां से कहां तक लाई करता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, यानी 66.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो एरिया है उसे क्या बोलेंगे? हम टेम्परेट जोन बोलेंगे। अब ये सेम एज इट इज साउथ में चले जाएंगे हम, साउथ हेमस्फेयर में जो चले जाएंगे हम, वहां पे भी ऐसा ही बोला जाएगा। जो 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री साउथ से लैटिट्यूड से लेके 23.5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में, यानी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में अक्षांश में जो जाएंगे हम, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? टेम्परेट जोन देखने को मिलेगा। ऐसे ही ऊपर ऐसे ही नीचे। अब इन टेम्परेट जोन की क्या खास बात है? टेम्परेट जोन की देखिए खास बात यहाँ पे है, यहाँ पे लगभग बहुत ज्यादा ठंड नहीं रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर तक इतनी उसमें नहीं जाती हैं, इतने रेज उसकी जो है वहां तक नहीं पहुंच पाती। वो जनरली ये 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में बहुत ज्यादा हमें हीट जो है वो महसूस होगी। उसके ऊपर जैसे चले जाएंगे तो जो रेज है वो थोड़ी धीमी पड़ती चली जाएगी। वो धीमी इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अपने ही अक्ष पे झुकी हुई है। इसी कारणवश जो हमें ये है टेम्परेट जोन है, वहां पे हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है कि वहां पे बहुत ज्यादा धूप को हमें महसूस नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम फ्रीज जोन। अब फ्रीज जोन क्यों कहते हैं? देखिए फ्रीज जोन 90 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 90 डिग्री उत्तर से लेके 66.5 डिग्री उत्तर के बीच का जो हिस्सा है वो फ्रीज जोन है। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही सिस्टम है। जो 90 डिग्री दक्षिण से लेके 66.5 डिग्री साउथ में के जो बीच का रीजन है उसे हम फ्रीज जोन बोलेंगे। फ्रीज जोन इसलिए बोलेंगे, देखिएगा यहाँ पे जो है हमारी जो रेज हैं वो पहुंच ही नहीं पाती है, और पहुंचती हैं तो वो इतनी वीक हो जाती हैं कि वो बर्फ को नहीं पिघला सकती हैं। इसीलिए ये फ्रीज जोन बोलते हैं। यहाँ पे हमेशा के लिए बहुत ज्यादा ही बर्फ रहती है। वो पिघलती है तो बहुत ही कम पिघलती है। जब सन की रेज इतनी ज्यादा जाएगी ही नहीं तो वो बर्फ का पिघलना नामुमकिन है, क्योंकि हीट बर्फ पिघलने के लिए गर्माहट की तो जरूरत है। जब सन की रेज ही नहीं पहुंचेंगी तो वो बर्फ पिघलेगी नहीं। इसीलिए यहाँ पे फ्रीज जोन बोलते हैं। यहाँ पे लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रीज जोन में कुछ चीज उग ही नहीं सकती है, वहां खाने पीने के लिए बहुत कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसी वजह से वहां पे जो लाइफ है वो भी बहुत ही कम है और ना के बराबर है, अगर है भी तो। इस वीडियो में हमने जाना ग्लोब और लैटिट्यूड के बारे में। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियोस में, जिसमें हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की और हम टाइम कैसे निकालते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक।